सकती है। Why 7 times more? आप में से अगर कोई इस बात को सोचे, जो आग की भट्टी थी वो भी जला सकती थी, लेकिन राजा ने क्या कहा, इस आग को क्या करो, 7 times मल्टीप्लाई करो। Why? Because he wanted to instill fear in them. वो क्या करना चाहते थे, उनके अंदर डर डालना चाहते थे। एंड बाइबल से जब 7 बार उसे बढ़ाया गया और उन्होंने देखा अपने आंखों से, जब हम उस आग को देख रहे हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। एंड बाइबल सीज उन्होंने क्या कहा, क्या आप जानते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या कहा कि यदि परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, पर हम उसी को नमन करेंगे और उसी के आगे सजदा करेंगे। और बाइबल कहता है कि चौथा व्यक्ति वहां कौन आया, परमेश्वर का पुत्र। आप अगर पुराने करार में देखेंगे तो ये जो इंसिडेंट है यहाँ पर, यू सी द फोर्थ मैन। यदि आज आप ऐसी आग की भट्टी से गुजर रहे हैं जो आपको लगता है आपकी लाइफ में 7 टाइम्स 7 गुना बढ़ गई है, याद रखिए आपका वो विश्वास, यदि कुछ हो या ना हो, मैं यीशु में आनंदित रहूंगा, मैं यीशु से प्रार्थना करता रहूंगा, मैं यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा। और धर्म के वस्त्र प्रभु ने आपको ओढ़े हुए हैं। इफ दिस इज द स्टेट ऑफ योर फेथ, let me tell you, the fourth man, the Son of God, Jesus Christ, will manifest in your life. Amen. आइए हम सभी प्रार्थना करें। फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगी, grace, mercy and peace be multiplied upon your life. Let the fourth man, the Lord Jesus Christ, the Son of God, be with you through this. Bible कहता है जब तुम आग से गुजरोगे तुम झुलसोगे नहीं, तुम जलोगे नहीं। When you walk through the waters, you shall not be drowned. जब तुम लहरों से, तूफानों से, पानी से, सागर से गुजरोगे, बाइबल कहता है कि तुम डूबोगे नहीं। आग से गुजरोगे तुम जलोगे नहीं। क्यों? Normal water will drown you, fire will burn you, but when Jesus is with you, यहाँ पर ये समस्याओं के बारे में है। जो समस्याएं आज आपको डुबाने की कोशिश कर रही हैं, जो चीज आपको लगता है कि I have come to an end, let me tell you, आप में से कोई ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो रहा है, everything is just failing. Let me tell you, Jesus Christ is with you. जहाँ मार्ग नहीं, बाइबल कहता है वो मार्ग बनाते हैं। रेगिस्तानों में वो पानी लाने वाले परमेश्वर है। जहाँ इसहाक ने डिग किया, वहां पर he received water. वो रेगिस्तान में भी प्रभु ने पानी मुहैया कराया। उस पहाड़ पर अब्राहम को प्रभु ने मेमना मुहैया कराया। एलाइजा को जब खाने के लिए कुछ नहीं था, तब वहां पर भी प्रभु ने कौवों के द्वारा उसे केक पहुंचाया। जब वो विधवा स्त्री जिसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, बाइबल कहता है कि तेल बढ़ता गया, बर्तन खत्म हुए पर तेल नहीं खत्म हुआ। आपका यहोवा जायरा आपका प्रोवाइडर है और आपको किसी बात की कमी न होगी यीशु मसीह के नाम से। एलाइजा का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर आज आपके साथ है। कलीसिया आपके साथ है और वो अपने अनुग्रह को आप पर मल्टीप्लाई कर रहा है। वो अपनी दया और अपनी शांति को आपके ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा है। आप चिंता ना करें कलीसिया, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। आप अपनी आंखों को अपने परमेश्वर पर रखें।
just a word with you. Church, I want to speak something to you right now. कलीसिया मैं आपसे कहना चाहूँगा, I am getting the phone calls from the members and from many places that the owners are removing the people from the jobs. और मुझे बहुत सारे फोन आए हैं कलीसिया के कुछ सदस्यों से कि जो आपके मालिक हैं नौकरी के, वो आपको निकाल रहे हैं. There are times that even you are paid only 50%. और आप में से किसी को जो पेमेंट मिल रही है वो सिर्फ 50% है. Your business, you're not allowed to do it in a full-fledged because there are limited hours what the government is giving to you. और आपका जो बिजनेस है वो भी आपको बहुत ही कम समय दिया जा रहा है और बहुत ही सीमित ऐसे समय में आपको बिजनेस करना पड़ And रहा है. already you have faced a severe lockdown of almost 2 months. और आपने 2 महीने तक बहुत ही सिवियर ये लॉकडाउन का जो सफर आपने देखा है. Many people are not able to pay their EMIs, their bank installments, their house rent, their academic rent, their shop rents. They are facing a lot of financial difficulties right now. और आप में से बहुत ऐसे हैं जो अपना EMI, जो घर का भाड़ा नहीं भर पा रहे हैं, जो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं और बहुत सारी कठिनाइयों में है. The education sector is in a total collapse where the children are not able to go to school and study, but the excessive load is coming upon the parents and a new way of technology where children are finding it difficult to adapt. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चों का जो स्कूल है वो बंद है, ऑनलाइन जैसे क्लासेस चालू हैं और माता पिता पे वो पढ़ाई लेने का भी जो कार्य है अब उनकी जिम्मेदारी हो गई है. We see healthcare even collapsing and going through a lot of turmoil where we see a shortage of doctors and a shortage of healthcare people who are not available. और डॉक्टर्स की भी शॉर्टेज हो गई है, हेल्थ सेहत को जो केयर करते हैं उनकी भी कमी हो गई है. But church, I want to speak to you one thing right now in the name of Jesus. पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कलीसिया यीशु मसीह के नाम से, Don't lose hope. आप उम्मीद न गवाएं. Don't lose hope. आप उम्मीद न छोड़ें. Right now the Lord is speaking to you that be strengthened with the strength from above. और आप परमेश्वर के बल को प्राप्त करें, वो बल जो परमेश्वर से आता है और आप बलवान बने. The times that you're facing is not permanent, it is temporary. और ये जो कठिनाइयां आप जिसका सामना कर रहे हैं ये हमेशा के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए है. And even in this time, the Lord is going to stand with you and make a way for you. और इस समय में भी प्रभु आपके साथ है और आपके लिए प्रभु मार्ग बनाएंगे. Church, I'm telling you, I'm especially praying for the finances right now. और अब मैं आपके आर्थिक स्थिति के लिए प्रार्थना करूंगा. There are many people who are going through a severe famine, severe financial difficulties in every sector. Now we just want to pray with you. We just want to lift you in spirit and we ask God to intervene right now, that may the Lord come and show you that He is God. Amen. God who fed Elijah. The Bible says he got strength with that bread for 40 days and 40 nights. और वो जो भोजन, जो ब्रेड, जो रोटी एलाइजा ने खाई 40 दिन तक और 40 रात तक, बाइबल कहता है कि वो उन्होंने बल पाया और वो चलते रहे. It is not possible with human understanding, but God did it because God was feeding it. और ये क्या संभव है? आप सोचिए 40 दिन तक क्या आप एक रोटी पर टिक सकते हैं? But Elijah got the strength from one portion of meal for 40 days and 40 nights. 40 दिन और 40 रात तक वो उस जो रोटी उन्होंने खाई, वो ब्रेड जो उन्होंने खाई, वो चलते रहे, बल पाते रहे. People of Israel, when they were walking in the wilderness, when they came out of Egypt, the Lord was giving them the water from the rocks, the meals from the heavens, from the quails, but they were not hungered, church. In the wilderness, God was with them. और आप देखिए कि इज़राइल के लोग जब वो वीरानी से आए, तब क्या उनके पास खाना था? क्या उनके पास पानी था? देखिए, परमेश्वर ने उस वक्त भी स्वर्गीय मन्ना उन्हें दिया, चट्टानों से पानी उन्हें प्राप्त हुआ. क्या वो भूखे रहे? क्या वो प्यासे रहे? नहीं. तो क्या प्रभु आपको भूखा और प्यासा रखेगा? If Elijah would have known
that he is not going to be dead by that Jezebel woman, but the Lord is going to take him up. If he would have known this, if he would have prayed for this revelation, what was the plan of God in his life, he would not have run away and started crying under the juniper tree. But because he failed to pray, what is God's plan for him? He was broken, but still in his brokenness, God revived him. And I want to tell you today, this morning, see the plan of God. See the plan of God. This is not your final destination. This is not your final end. This is not the place where God has brought you all these years. This is a time where God is going to make you more than conqueror, where God is going to give you victory, where God is going to raise you from the pit that you feel yourself. The Lord is going to lift you, church. और आप परमेश्वर की योजनाओं के लिए प्रार्थना करें। आप ये प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरी आत्मिक आंखों को खोलिए। देखिए एलाइजा की अगर आत्मिक आंखें खुली होती, वो परमेश्वर की योजना को अगर देखता, तो वो जेजेबेल से डरता नहीं। जब आपकी आत्मिक आंखें खुली हैं, जब आप परमेश्वर की योजना को देख सकते हैं, तो आप खौफ में नहीं रहेंगे, आप किसी से भी डरेंगे नहीं। आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको उसकी योजनाओं को प्रकट करें। आपकी आत्मिक आंखें खुलें ताकि आप उन योजनाओं को देख सकें। और ये जो स्थान है, ये आपका फाइनल स्थान नहीं है। This is not your final ये destination. आपकी आखिरी मंजिल नहीं है। This is not your eternal destination. ये आपका अनंत काल का रास्ता नहीं You है। are not going to live in lack and insufficiency. आप कमी और घटी में नहीं जिएंगे। You are not going to live in a pit. आप गड्ढे में नहीं जिएंगे। But God is going to lift you like Joseph from pit to the palace. और प्रभु आपको यूसुफ के समान उस गड्ढे से बाहर निकाल कर उस महल में रखेंगे। Hallelujah. Come on, church, just lift your hands right now. आइए कलीसिया अपने हाथों को ऊपर उठाएं। We are believers and we believe in the power of prayer. We believe in the power of corporate prayer right now. Come on, just lift your hands right now. आइए हम सभी अपने हाथों को Come on, just raise your hands towards the heaven right now and speak in a language. Come on. Pour out your heart before God. आप प्रभु के सामने अपने हृदय को रखें। Give all your burdens to Jesus. आप अपने सारे बोझ को प्रभु के चरणों में This is the रखें। time He's saying to you, come my children who are heavily laden and I will give you rest. सारे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आइए, मैं आपको विश्राम दूंगा। Shinohuna kasede lehina makoda la kostoro hina masto rebonde lehina la kose hina la koso boste lehina manda la costa rakonde lehina la kosteria da basto rehina makora kaste Rina la baso rehina masto riha la base rikonde riha baso kolokosto ruvodriaba. Thus says the Lord God Almighty. परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो कहते हैं, I know what you are going through. मैं जानता हूँ मेरे बच्चे जिस स्थिति से आप गुजर रहे हो, मैं जानता हूँ। But I will make you overcomer. पर याद रखना मेरी संतान, मैं तुम्हें जीत कर निकालने वाला हूँ। आप जीत कर निकलोगे, आप पराक्रमी होंगे। Rimon rina na lakona kastori hina mastore hila baste rakunde ni kala koster hina la kostora bodiri biarba. I have a plan for you. I have a future for you, says the Lord. A future of hope, a future of goodness, a future of abundance, a future that is with Christ. और मैंने जो योजनाएं आपके लिए बनाई है वो भरपूरी की है, वो मसीह में रहने की है। और आपका जो भविष्य है वो उज्जवल है, आपका भविष्य भलाई से भरा हुआ है। And in the name of Jesus Christ of Nazareth, the Son of the Most High God, we come all in agreement and we command you all the financial strains. और यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके ऊपर आने वाली हर आर्थिक समस्या, हर आर्थिक मंदी को हम बांधते All हैं। financial difficulties where you're not able to pay your rents, where you're not able to pay your house rents, where you are not able to pay your equal monthly installments, where you are not able to pay
the things that you need to pay. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we as a church, the body of Christ, unite right now in spirit, oh God. And we pray right now, oh God, that you will fight for your children. You will lift them from every pit, oh God. Lord, we pray that every difficulty in finances be removed out of your children now in the name of Jesus. And now, as a servant of the Most High God, I come against the power, the forces, the principalities, the dominions, and all the wickedness in the high places that are against the children of the Most High God. We bind you, the spirit of recession that is going around the nation, that is trying to collapse the economy of India. Right now, we come against you in the name of Jesus. We bind, break, uproot, and cast your power. Be thrown, dethroned now in the name of Jesus. Be casted now out in the name of Jesus. Every recession, saturation, undercapitalization, financial crisis, financial breakdown, debts, bad debts, any kind of insufficiency of funds, I command you now in the name of Jesus, be removed in the name of Jesus. Father, we pray for our governments, for our nations, for the people who have in authority to make the decisions in the terms of finances, oh God. We pray for the wisdom of God to be upon them, and let them pass the decree which will be in the favor of your children, oh God. Father, I declare that your people will not go in bankruptcy. Your people will not go in collapse, oh God. Your people will not, oh Lord, think anything, oh Lord, that is not from you, Master. But I pray now in the name of Jesus that you will enlighten their eyes, that they will be able to see the future glory, the future hope, the future blessing, the future prospects that you have kept for your children, oh God. I pray, oh God, every spirit of intimidation, every spirit of fear, every spirit of torment that is trying to harass the people of God, we rebuke you now in the name of Jesus. May the Lord rebuke thee, Satan, and we cast you out of their lives, out of their minds now in the name of Jesus. The Lord has promised you to prosper. The Lord has promised you to increase. The Lord has promised you to grow. The Lord has promised you the power of multiplication. The Lord has promised you the greater blessings. And now in the name of Jesus, I declare, I decree those blessings, the covenant that comes in the blood lineage of Jesus Christ. Amen. Those Amen. blood, those blessings to come upon you now in the name of Jesus. I declare the Abrahamically blessings that are for you, that are kept for you and your children, to be released on you now in the name of Jesus. Every calamity, every famine, every scarcity, I command you in the name of Jesus to go out of your life. Go out of your life. I speak in the name of Jesus abundance, prosperity, peace and joy unto your souls. Peace and joy unto your souls. Nothing can disturb you. Nothing can distract you. Nothing can depress you. Nothing can pull you down, because you are the covenant people. You are the chosen people. You are the called out people. You are purchased by the blood of Jesus. And His grace, church, I speak unto you, is sufficient for you. Is sufficient for you. The Lord is by your side. Whom shall you fear? The one who is in you is greater than the one who is in the world. May the Lord establish you. May the Lord find you. May the Lord keep you. May the Lord root you now in the name of Jesus. You shall be like a tree planted with waters by the rivers. Your leaves shall be green. You shall bear fruit, and the people should see unto you and shall call you fruitful. I declare in the name of Jesus. Your life, your health, your finances, your family, your children, all be blessed in Jesus' name. I pray for the people who have lost their jobs. I pray to you in the name of Jesus. The Lord shall restore unto you. Restore unto you the same or even the better job in the name of Jesus. You are not left out, people. You are not forsaken. You are not abandoned. But you are the children of the Most High God. The Lord will bless you with the better job prospects in the name of Jesus. Thank you, Master.
Thank you, Jesus, for this wonderful time. Thank you for your wonderful word of hope. Truly, Lord, we have hope in you, we have joy in you, and we have peace in you, God. Let the name of Jesus be glorified. Let the name of Jesus be praised. Let the name of Jesus be exalted more than any other name on the earth. And may the Lord's people say, Amen and amen, 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 amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. आप सभी को धन्यवाद। May the Lord bless you. प्रभु आप सभी को May the आशीष Lord दे। keep you. प्रभु आपको सुरक्षित And may the रखे। Lord prosper you. प्रभु आपको उन्नति में लाए। Take good care of yourself. अपना ख्याल रखें। Bye for now. आपके लिए बाय। Thank you.